जब हम अबेंडन जगहों को देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसके बारे में ना सोचें, जिसमें से हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि अबेंडन्ड क्यों हैं। लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद आपको यह एहसास जरूर हो जाएगा कि कभी कभी कुछ प्रश्नों के जवाब ना ही खोजे जाएं तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी अर्बन एक्सप्लोरर्स इन जगहों पर जाकर ऐसी चीजें देखते हैं जिनके बारे में वे सोचते हैं कि काश उन्होंने ये पहले कभी ना देखा होता। डरावनी माइनशाफ्ट। एक्सप्लोरिंग अबेंडन्ड माइंस चैनल्स के यूट्यूब यूजर फ्रैंक हुड ने ऑस्ट्रेलिया में एक अबेंडन्ड गोल्ड माइन की एक डरावनी वीडियो पोस्ट की, वो भी एक अंधेरी और तूफानी रात में, जो खुद में एक अजीब आइडिया है। और इस वीडियो में जो कुछ भी कैद हुआ है वो बहुत ही अजीब है। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको इस माइन में धीरे धीरे बोलने की आवाजें सुनाई देगी। ये यूट्यूबर फिर भी शांत रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही इन्हें इस नई जगह को एक्सप्लोर करने में डर भी लग रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि इस यूट्यूबर का चैनल पैरानॉर्मल पर फोकस्ड नहीं है और अपने रोजमर्रा के कंटेंट के इर्द गिर्द ही है। इस यूट्यूबर का कहना था कि ये आवाजें किसी सांप के फुफकारने की आवाजें हो सकती हैं। क्या ये उसके चलने की आवाज थी, या फिर हवा की आवाज, या फिर इस माइन के चारों ओर आवाजें गूंज रही थीं जिसकी वजह से हमें ये सुनाई दे रही थीं, या फिर ये सचमुच इंसानों के बोलने की आवाजें थीं, या फिर उन चीजों की जिन्होंने खदान में कब्जा करके रखा है, या फिर उन विजिटर्स की आवाजें जिनसे आप मिलना नहीं चाहते। इस वीडियो के व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े से डरे हुए थे, जिसमें से एक का कहना था कि यह आवाज किसी राक्षसी अनुष्ठान जैसी लग रही है। वहीं बाकी यूजर्स का कहना था कि ये आवाजें बहुत हद तक गूंजने की वजह से हैं, या फिर किसी ने ये आवाजें बाद में ऐड की हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आवाजें सच्ची हैं, तो क्या आप फिर भी इस खदान में अकेले जाकर एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे? No. तालाबंद कालकोठरी। पिकरिंग ओंटारियो में एक अबेंडन्ड फार्म हाउस का निरीक्षण करने वाले ठेकेदारों ने दिसंबर 2011 में इस प्रॉपर्टी के नीचे एक बहुत ही अजीब चीज देखी। ये जगह एक लंबे ड्राइववे के एंड पर स्थित थी, जहां चारों ओर हरियाली थी और ये घर जो था वो राहगीरों से छिपा हुआ था। देखने में तो ये जगह रहने के लिए अच्छी लगती है, जहां एकांत ही एकांत है, लेकिन इस जगह के साथ एक बहुत ही बड़ा रहस्य भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इस घर में आधे दशक से कोई नहीं रह रहा। तभी ठेकेदारों का ध्यान यहाँ पर ले बेसमेंट में हाल ही में लगाए गए लॉकिंग सिस्टम पर पड़ता है। इस कमरे को कई बाहरी तालों के साथ एक भारी दरवाजे से सिक्योर किया गया था, जिससे ये साफ पता चलता था कि यहाँ किसी को छुपाया गया हो। इस कमरे की कुछ लो क्वालिटी तस्वीरें रिलीज हुई थीं, जिससे ये साफ नजर आ रहा था कि यहाँ पर भारी भरकम स्टील की जंजीरें यहाँ की छत से लटकी हुई हैं। इस कमरे को देखते हुए ऐसा लगता था जैसे इसे हाल ही में बहुत ध्यान से बनाया गया है और इसके पीछे का उद्देश्य यकीनन अच्छा नहीं था। और जैसे ही इस प्रॉपर्टी की फोरेंसिक तलाशी शुरू हुई, उसी रात भीषण आग ने इस घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, और तो और यहाँ मौजूद सभी सबूत भी बर्बाद हो गए थे, जिसके कारण कई बड़े सवालों के जवाब मिल नहीं पाए, जैसे कि इस काल कोठरी को किसने बनाया और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। ऐसा लगता है कि जब तक कोई इसके बारे में कुछ बताता नहीं है, तब तक कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। बुरी हालत में छोड़ा हुआ अम्यूजमेंट पार्क। आमतौर पर थीम पार्क ऐसी जगह होती है जहां पर लोग हंसने और मस्ती करने आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के लंकाशायर में स्थित इस अम्यूजमेंट पार्क का माहौल अब पूरी तरह से अलग है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब अर्बन एक्सप्लोरर आंद्रे गोविया ने इस जगह की खोज की, यहाँ पर उन्हें कुछ भयानक पुतले नजर आए, जिनके हाव भाव सच में अजीब थे, और तो और उनका शरीर भी सड़ रहा था, जो कि सचमुच एक भयानक सीन जैसा नजर आ रहा था। अगर ये आपके डरने के लिए काफी नहीं था तो मैं आपको बता दूं, इन पुतलों ने परेशान कर देने वाले कपड़े पहन रखे थे, जो अब फटे और पुराने हो चुके हैं। ये नजारा आपको घोस्ट ट्रेन के पास से नजर आएगा। ये बात 1960 की है, जब कई पुतले मैकेनिकल भी हुआ करते थे, जिसके कारण वे हिलडुल भी सकते थे। हाँ, ये बात अलग है कि अब इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करता और इनमें से कुछ के वायर्स अब आपको जमीन पर भी नजर आएंगे। सोचिए, अगर इनमें से एक भी आपको पलट कर देखेगा तो क्या होगा भाई। इसीलिए मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूं।
अबेंडन असाइलम एनकाउंटर। अगर आप ऑनलाइन कुछ डरावनी चीजें खोद रहे हैं तो आप या तो भूतिया या फिर सुपरनेचुरल चीजें देखना पसंद करते होंगे, लेकिन जो डरावनी चीजें इन यूट्यूबर्स ने देखी उससे आपको डरना जरूर चाहिए, और ये वीडियो इस बात को प्रूव करता है। यूट्यूब चैनल द प्रॉपर पीपल ने ये अजीब वीडियो पोस्ट किया था जब वे एक अंधेरी रात में एक अबेंडन असाइलम का दौरा कर रहे थे। जब ये जोड़ी अंदर गई तो उन्होंने देखा कि यह असाइलम ज्यादातर टूटी फूटी हालत में था और यहाँ की दीवारों पर कुछ ग्राफिटी आर्ट भी नजर आ रही थी, जो कि शायद यहाँ पर पहले आए एक्सप्लोरर्स ने बनाई होगी। जैसे ही जोड़ी अगल बगल देखती है, उन्हें इस प्रॉपर्टी के बाहर किसी की परछाई नजर आती है। I don't even think this is a basement. All right, upstairs. मीलों दूर तक देखने के बाद भी वहां कोई प्रूफ नहीं था ये बताने के लिए कि वो आदमी कौन था या फिर वो कहां जा रहा है। और तो और वहां प्रॉपर पीपल के अलावा किसी और की कार भी पार्क नहीं थी। वैसे तो इन लोगों ने आवाजें भी लगाई पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। Hello? इसके बाद उन्होंने असाइलम से बाहर निकलने का डिसीजन ले लिया ताकि वे उस अज्ञात व्यक्ति से दूर जा सकें जो खुद के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था। ये अजनबी कौन हो सकता था? एक साथी अर्बन एक्सप्लोरर, एक बेघर आदमी, या अधिक भयानक इरादों वाला कोई आदमी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कबूतर नरसंहार। हेल ऑन अर्थ यूट्यूब चैनल के अर्बन एक्सप्लोरर्स को अपनी वीडियो में कुछ भयानक चीजें देखने को मिली। इंग्लैंड में उन्होंने ये अबेंडन्ड बिल्डिंग देखी जिसे तथाकथित रूप से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इस ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना इस जगह की थोड़ी जांच पड़ताल की जाए। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें ये मैसेज देखने को मिलता है और ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द उनके स्वागत के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी इस ग्रुप ने अपनी खोज जारी रखी। अब इस कॉम्प्लेक्स में उन्हें कबूतर का मल भी नजर आ रहा था और उन्हें एक और मैसेज देखने को मिला जिसमें लिखा था कि ऊपर मत जाओ। फिर भी वे ऊपर जाते हैं तब उन्हें कई मरे हुए कबूतर नजर आने लगते हैं जिनमें से कुछ के सर भी गायब थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ऊपर की सीढ़ियों पर लिखी बात थी जिसमें लिखा था कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे या तो कोई उनके साथ मजाक कर रहा था या फिर यहाँ सच में कोई सन की आदमी रहता है। कभी कभी तो इन एक्सप्लोरर्स को उन कबूतरों की अशुभ आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। जिसके बाद उन्हें वहां किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। घबराया हुआ ये ग्रुप तुरंत ही बिल्डिंग से बाहर निकला जहां उन्हें एक नाराज सिक्योरिटी गार्ड मिला जो उन्हें ट्रेस पासिंग के लिए दोषी ठहरा रहा था। पुलिस का इंतजार करते हुए उस ग्रुप ने गार्ड से पूछा कि यहाँ पर इतने मरे हुए कबूतर क्यों थे। तब सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूत है, भूत, और ये जगह भूत रहा है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर कोई नहीं आता और यहाँ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का सर भी यहाँ पर कट सकता है। रॉकस्टार का तहखाना। 2017 में यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग विद फाइटर्स के अर्बन एक्सप्लोरर्स ने एक बहुत ही अजीब खोज की, वो भी एक तरह $1 मिलियन की हवेली में जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड के पास स्थित है। इस मेंशन के मालिक कभी रॉकस्टार डेविड गिल्मर थे जिन्होंने 1980 में कथित तौर पर विशाल 11 बेडरूम के इस 16वीं सदी के घर को 1980 में खरीदा था। लेकिन अफसोस कि इसके मालिक बदलते रहे और हाल के ओनर्स इस जगह से काफी मायूस हुए। इस वीडियो में आप इस अबेंडन मेंशन के कमरों को देख सकते हैं जिसमें एक स्नूकर रूम भी है और बच्चों के लिए सजाया हुआ बेडरूम भी। लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं चीजें भयानक होने लगती हैं और उन्हें एक दीवार पर एक लिटिल जैक नाम के एक 7 वर्षीय लड़की की कब्र का पत्थर नजर आता है जिसकी मृत्यु 1909 में हो गई थी। हालांकि इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसे सालों पहले किसी फैमिली डॉग की याद में बनाया गया होगा। हालांकि इस तरह की चीजें कहीं भी देखना सच में बहुत ही अजीब है, वो भी एक घर के बेसमेंट में। और तो और इस मेंशन में हुई हाल की घटनाएं और भी ज्यादा अजीब हैं। जिल सिंक्लेयर नाम की एक महिला जिसने ये घर खरीदा था, उसकी मौत हो गई जब उसके बेटे ने उसे एयर राइफल से सर में गोली मार दी। ब्रेन डैमेज हो गया। इस घर को बाद में 2007 में बेच दिया गया और तब से इसको ऐसा ही छोड़ दिया गया है और अब इस घटना के बाद इसे भूतहा माना जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि अर्बन एक्सप्लोरर्स इस बात के पूरे आभारी होंगे कि उन्हें सच के बारे में बाद में पता चला जब वे परिसर से दूर थे। डॉक्टर एना हाउस।
बैड वाइल्डिंग जर्मनी में एक अबेंडन्ड यूरोलॉजी क्लिनिक है जहां शायद ही कोई जाना चाहेगा। अर्बन एक्सप्लोरर कम्युनिटी ने इस अजीब सी जर्जर इमारत को डॉक्टर एनाज हाउस का नाम दिया। डॉक्टर एना कौन थी, इसके बारे में बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं पता चला और ये पिछले 30 से 50 वर्ष पहले ही खाली कर दिया गया था। लेकिन इस जगह के सर्जरी रूम में जो कुछ भी देखा गया वो दुनिया भर के खोजकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए काफी था। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उन्हें वहां पर बायोहैजर्ड्स मटेरियल देखने को मिले जो कि शायद भागने की हड़बड़ी में वहीं छोड़ दिए गए थे, जिसमें खून और यूरिन भी शामिल था। यहाँ तक कि कुछ बूंदें वहां बॉडी पार्ट्स जैसे कि गैल ब्लैडर जो शायद वहां पर एनालिसिस या फिर डिस्पोजल के लिए रखे गए थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आज ये हॉस्पिटल बंद है और यहाँ किसी को भी आने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि ये जगह अर्बन एक्सप्लोरर्स के लिए एक हॉट स्पॉट है। खलिहान में मिली गुड़ियां। अबेंडन पेटिंग जू को एक्सप्लोर करते वक्त रेडिट यूजर हिमेल फास्कुमेंडो को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो किसी हॉरर मूवी से मिलता जुलता था। ये बात पक्की है कि उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। एक पुराने खलिहान में जमीन पर बिखरी पड़ी ढेर सारी बच्चों की गुड़ियां, और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि एक टूटे फूटे खलिहान के घनघोर अंधेरे में गुड़ियों का इस तरह पड़े हुए दृश्य देखना किसी के लिए भी डरा देने वाली बात होगी। इसके बाद वो रेडिटर वहां से तुरंत निकल गया होगा इस बात का पता लगाने से पहले कि आखिर ये यहाँ पर ऐसे क्यों रखी गई थी। हालांकि इन गुड़ियों को मूल रूप से पेटिंग जू के गिफ्ट शॉप में इसके बंद होने से पहले बेचा जाना था। पता नहीं भला कौन इस हालत के पीछे होगा और क्या उन लोगों को पता था कि इससे लोगों को कितना डर लग सकता है। बच्चों की खौफनाक ड्राइंग। साल 2017 में यूट्यूब एक्सप्लोरिंग विद जॉश ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे घने जंगल में एक सड़ते हुए चैपल और 2 अबेंडन्ड हाउसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे जो कि पेंसिल्वेनिया में स्थित था। So it's like a log cabin almost. Yep. हालांकि उन लोगों को इस चैपल और घरों में जाना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ उन्हें वो चीज नहीं मिली जो उन्हें दूसरे घर में मिली। It's getting late. We're going to the next place now. It's probably gonna be dark when we get there. House number. उन्हें एक डरावना वातावरण देखने को मिला। इस घर में मिट्टी की परत जमी हुई थी और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे हड़बड़ी में खाली किया गया है, इसीलिए यहाँ के मालिक की सभी चीजें इस तरह से पड़ी हुई हैं। Very rustic. They still have vodka left in there. लेकिन जैसे ही वो किचन की ओर बढ़े तो उन्हें बच्चों की ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। किसी का कहना था कि इस पेंटिंग में किसी महिला को फांसी पर लटकता हुआ दिखाया गया है। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। Whoever lived there had kids. Yeah. Their names are right there. लेकिन बाद में एक दूसरे कमरे में उन्हें इसी थीम पर एक और ड्राइंग देखने को मिलती है, और इस चीज के अलावा इस ग्रुप को वहां और कोई भी कारण नहीं मिला कि क्यों इस घर को हड़बड़ी में खाली किया गया था। हालांकि कुछ लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किया है कि ये ड्राइंग फेक है, या तो जॉश ने ऐसा किया है या फिर किसी और एक्सप्लोरर ने ऐसा किया। That is messed up. लेकिन इनमें से कोई भी बात इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि इस घर के साथ कुछ तो बुरी चीज जुड़ी हुई है। Crazy part But about why would they leave everything? Like it's just. we could some come from that world. It's so weird though. Like I don't understand. क्योंकि हमने जिस हालत में ये घर देखा था वो इस बात को प्रूव करता है कि इस तरह से जल्दी जल्दी में घर छोड़ने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। Like how can imagine just ditching your house? Who knows where you went or what happened? This is like what the heck? So. खैर जो भी हो, हमें ये तो नहीं पता कि यहाँ पर सच में त्रासदी हुई थी या नहीं, लेकिन घने जंगल में एक घर में इस तरह की ड्राइंग पाना मेरे लिए डरावनी बात है। अबेंडन पशु चिकित्सा स्कूल। हालांकि बहुत से अर्बन एक्सप्लोरर्स को ये तो पता होता है कि वे किस तरह का रिस्क लेने वाले हैं, या तो उन्हें कैद किया जा सकता है या चोट लग सकती है, या फिर उनके सामने कुछ बहुत ही डरावनी चीज आ सकती है। और ऐसा ही कुछ स्टीफन बर्नर्ड के साथ हुआ। उन्हें बेल्जियम के एंडरलेक्ट में एक अबेंडन्ड वेटनरी स्कूल के बेसमेंट में जो देखने को मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये वेटनरी स्कूल लगभग 20वीं सदी के अंत में बंद हुआ था और तब से यहाँ कोई भी आया नहीं है। स्टीफन और बाकी एक्सप्लोरर्स ने ये डिसाइड किया कि वे इस बिल्डिंग के बारे में और जानना चाहेंगे और यहाँ की खराब क्लासरूम्स की तस्वीरें लेना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्हें वहाँ फॉर्मेल्डिहाइड जैसी गंदी बदबू का सामना करना पड़ा। स्टीफन और बाकी के लोग फिर इस बात का पता लगाने के लिए नीचे गए कि वो बदबू कहाँ से आ रही थी। तब उन्हें जो मिला उसकी अपेक्षा किसी को भी नहीं थी। वहां उन्हें लगभग चारों ओर 1 सदी पुराने कंटेनर देखने को मिले जिसमें जानवरों के शरीर संरक्षित करके रखे गए थे। शरीर के सैकड़ों अंगों को फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर में तैरता हुआ देखा जा सकता था, जिसमें कुत्ते, बिल्लियां और खरगोश भी शामिल थे।
स्टीफन की तस्वीरें वास्तव में दिल दहला देने वाली हैं, जिससे हम वहां मौजूद एनिमल्स और उनके बारे में इमेजिन ही कर सकते हैं। हालांकि एक बात पक्की है कि इन स्पेसिमेंस का कभी अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। फिलहाल तो मुझे एक पागल साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ रही भाई, जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्रेन से भरा बाथटब, ये बात 2009 की है, जब सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एक अबेंडन्ड हॉस्पिटल में एक अर्बन एक्सप्लोरर द्वारा बहुत ही अजीब खोज हुई। इस एक्सप्लोरर ने अपनी खोज की तस्वीरें ली, जिसमें एक अज्ञात भूरे रंग के पदार्थ में एक बाथटब में ब्रेन रखे हुए थे। हालांकि इस तस्वीर के साथ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन दिखने में ये असली ब्रेन्स हैं, जिन्हें मेडिकल स्टडी के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। और उससे भी अजीब बात यह है कि ये देखने में ब्रेन्स हम इंसानों के लग रहे हैं। हालांकि एक बात साफ पता चल रही है कि इस हॉस्पिटल को ये सभी स्पेसिमेंस इमरजेंसी में स्टोर करने पड़े थे, क्योंकि बाथटब तो इन सभी चीजों को स्टोर करने के लिए परफेक्ट जगह है नहीं। इन्हें तो इंडिविजुअली लेबल्ड जार में ही रखना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ समझदार कलेक्टर्स के लिए। लेकिन सच में इस तस्वीर के पीछे जो भी एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो मेडिकल, आर्टिस्टिक या फिर किसी और गहरे राज से जुड़ा हो, ये एक ऐसा दृश्य है जिसका मैं कभी सामना नहीं करना चाहूंगा। ग्रेट व्हाइट शार्क। 2019 की शुरुआत में एक अर्बन एक्सप्लोरर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के पास एक भयानक वाइल्ड लाइफ पार्क देखने को मिला। यूट्यूबर लियोक मैकफर्सन ने इस अबेंडन पार्क की खोज करने के बारे में सोचा, ताकि वो यहाँ के इतिहास के बारे में पता कर सकें। लेकिन उन्हें बदले में एक डरावनी चीज देखने को मिली। स्टोरेज रूम के कमरे में एक कोने में लियोक ने 16 फीट लंबी 2 टन की ग्रेट व्हाइट शार्क देखी। शार्क को एक फॉर्मेल्डिहाइड टैंक में रखा गया था, जिसे केमिकल से परफेक्टली प्रिजर्व किया गया था, जिसके इर्द गिर्द कचरा और कुछ धूल से लिपटे हुए बॉक्स पड़े हुए थे। इस शार्क का नाम रोजी था, और बाद में पता चला कि इसे 20 साल पहले गलती से मछली पकड़ते वक्त जाल में पकड़ लिया गया था, और तब से इसे प्रिजर्व करके टैंक में डिस्प्ले करने के लिए रखा हुआ था। लेकिन जब ये पार्क एक दशक पहले बंद हो गया, तो ओनर्स ने यह फैसला किया कि उन्हें ये अजीब शार्क अब और नहीं चाहिए। पता नहीं वे इसे अपने साथ क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन स्टारर है। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस शॉकिंग डिस्कवरी के कारण इस जगह को जो पब्लिसिटी मिली, इसके कारण क्रिस्टल वर्ल्ड नाम की एक संस्था ने शार्क को खराब होने से बचाने का फैसला किया। रोजी की स्थिति में फिलहाल सुधार किया जा रहा है, ताकि उसे मेलबर्न के पास प्रदर्शन में रखा जा सके, जहां एक बार फिर से इसे हजारों लोगों के सामने रखा जाएगा। खैर, जो भी हो, एक संरक्षित व्हाइट शार्क डरावनी जरूर हो सकती है, लेकिन समुद्र में एक लाइव शार्क का सामना करने से तो ये अच्छा ही है। क्या आपने भी कभी इस तरह के अबेंडन जगहों में भयानक खोजें की हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।